हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और फिर मैथमेटिक्स की क्लास आपके लिए लाए हैं जिसमें हम आजकल कोणों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज जिन कोणों को हम पढ़ेंगे उसमें हम आसन कोण पढ़ेंगे, शीर्षाभिमुख कोण पढ़ेंगे और सम्मुख कोण पढ़ेंगे। और संगत कोण का टॉपिक थोड़ा लंबा है, उसका मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपने टॉपिक को करते हैं शुरू। तो प्यारे बच्चों देखिए, पहला जो लिखा मैंने यहाँ पे यह है आसन कोण। आसन कोण क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। ऐसे दो कोण जिनका एक ही शीर्ष होता है, जिसे वर्टेक्स कहते हैं इंग्लिश में, शीर्ष बिंदु हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो और एक भुजा कॉमन हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आसन कोण दो ऐसे कोण होते हैं जिनका एक शीर्ष होता है, ठीक है, एक ही शीर्ष बिंदु पे जो मिलती हैं, और एक भुजा कॉमन होती हैं या उभयनिष्ठ होती हैं। उभयनिष्ठ में इसलिए नहीं बोल रहा हूं, वो आपको समझ नहीं आती है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, तो यहां पे एक बात ध्यान देने वाली और है, यहां पे नोट लिखा मैंने, देखो, कॉमन साइड के दोनों ओर भुजाएं होनी चाहिए। ये भी इसी की परिभाषा में आता है। जो भुजा कॉमन होगी, जो साइड कॉमन होगी, उसकी दोनों ओर भुजाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लास्ट वाले को कॉमन कर दें। ठीक है, ओके। तो अब यहां पे देखिए आकृति है, जैसे ये महल लिखा हुआ है, यहां पे मैं ए बी सी डी, ओके, यहां पे ए बी सी डी लिख दिया। यहां पे देखिए ये जो कोण है इसे कहते हैं शीर्ष, वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु को यहां पे सभी भुजाएं मिल रही हैं, कि साइड, सभी साइड से इसमें भुजाएं मिल रही है, यहां वाली भी। यहां तो एक ख्याल रखना आपने, इसमें कोण केवल दो ही होती हैं। दो कोण का मतलब लाइनें तीन ही होगी। ठीक है ना, दो कोण का मतलब क्या है, भुजाएं हमारे पास कितनी होगी, तीन ही होगी। अगर चौथी करेंगे तो वो यहाँ पे बिंदु वर्टेक्स वाला तो ठीक आएगा उसमें, जैसे मान लो मैं ये करता हूं, परंतु यहाँ पे कोण कितने हो गए, फिर एक दो तीन हो गए, इसलिए वो फिर आसन कोण नहीं हुआ। ठीक है, ओके। तो यहां पे देखिए ये जो लाइन है ये कॉमन है, ये बीच वाली लाइन। क्यों इसे कॉमन इसलिए बोलते हैं उभयनिष्ठ, क्योंकि ये दोनों कोणों को बनाने में सहायता कर रही है। ऊपर भी जुड़ी हुई है, नीचे भी जुड़ी है। कॉमन का मतलब यहां भी है और वहां भी है। ठीक है, ओके। चलिए दूसरा पढ़ते हैं हम, शीर्षाभिमुख कोण। इसकी परिभाषा पढ़ लेते पहले। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हो तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर बने कोणों में आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आइए समझते हैं। तो यहां पे देखिए परिभाषा क्या बोलती है। जब दो रेखाएं, ये दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर अपने को प्रतिच्छेदित करती हैं, ये वो बिंदु है। ठीक है, ये रेखाएं मान लो ए रेखा है, ये बी रेखा है। ए बी रेखा यहां पे मान लो ओ पे प्रतिच्छेदित एक दूसरे को कर रही है, क्रॉस कर रही है। ठीक है, यहां पे आगे लिखा दो प्रतिच्छेदित करती है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर बने कोणों में आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। बोलते जो यहां पे प्रतिच्छेदन बिंदु पे जो कोण बने हुए हैं, ये बन गया और ये बन गया और ये बन गया और ये बन गया, वो बिंदु पे चार कोण बन गए कि नहीं बन गए। तो इसमें बोलते जो आमने सामने के, यहां पे ध्यान देना है, ये देखो आमने सामने के कोण, मतलब ये और ये आमने सामने के, यहां और यहां के ये कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं अब सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं, पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं पहले। चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ मैंने बताया आपको, उभयनिष्ठ कहते हैं कॉमन को। ठीक है, चतुर्भुज की ऐसी भुजाएं, ठीक है, ऐसे दो कोण जिनकी भुजाएं कोई भी कॉमन नहीं होती हैं, उभयनिष्ठ नहीं होती है। यहां पे जैसे यहां पे मैं अब आपको बताता हूं। यहां पे देखिए ये कितने कोण हैं, ए बी सी डी, चार कोण है। चार कोण है तो तभी तो इसे चतुर्भुज कहा गया। ठीक है, ओके। तो अब देखिए सम्मुख कोण क्या होता है। सम्मुख कोण ये और ये वाला जो कोण होता है उसे सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, ये और आमने सामना तो नहीं हुआ है, ऊपर और नीचे वाला। ठीक है, यहां पे कोई भी रेखा कॉमन नहीं है। ये जो यहां से यहां तक है इसे क्या कहते हैं, इन कोणों को कहते हैं
सम्मुख कोण, क्या कहते हैं इन्हें, सम्मुख कोण। ठीक है, ओके बच्चों, ये समझना है आपने। ठीक है, चलिए ये था आज का वीडियो कैसा लगा रिएक्शन अपने जरूर दे। जय हिंद, नमस्कार, तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो।